आज आमेर विधानसभा क्षेत्र के आमेर में हम मौजूद हैं। कल का एक वीडियो सामने आता है सौम्या मीणा के साथ और जो नगर निगम की जो अधिकारी थे उनके साथ मारपीट होती है। आखिरकार क्यों घटना हुई और क्या ऐसी वारदात रही कि सौम्या मीणा को प्रशासन से भिड़ना पड़ा, ये तो हम सौम्या मीणा से जानने का प्रयास करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आखिरकार ऐसी हिम्मत वाली महिला जो उन अधिकारियों के साथ भिड़ मरती है। और सौम्या मीणा हमारे साथ है। सौम्या मीणा से ही बातचीत करवाने का प्रयास है कि क्या आखिरकार क्या मुख्य वारदात रही थी और क्यों आपको उन जो अधिकारी थे, पुलिस प्रशासनिक नगर निगम के अधिकारी थे, उनसे क्यों भिड़ना पड़ता। आखिरकार क्या गरीब को न्याय दिलाने के लिए जब आवाज़ उठाई जाती है तो उस आवाज़ को क्या दबाने का प्रयास किया जाता है। आज सौम्या जी है, सौम्या जी से बातचीत करते हैं। आखिरकार वास्तविक घटना क्या थी कल की। सौम्या जी, कल की क्या वास्तविक घटना थी, क्योंकि वीडियो वायरल है, आपके खूब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप देखिए, सबको सच बोलने का अधिकार है, लेकिन आज के टाइम में, आज के हिंदुस्तान में जो सच बोलेगा वो मरेगा। क्योंकि जो कानून में है उन्हें लगता है कि हम कानून की आड़ में कुछ भी कर सकते हैं। ये जो अधिकारी है जेपी सरजाना, इनको लगता है कि ये सही काम कर रहे हैं। अतिक्रमण बहुत हैं, बड़े बड़े लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, उनको ये नहीं हटाते, लेकिन गरीब लोगों की रोजी रोटी पे लोग लात मारते हैं, उनको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। 3 दिन पहले आमेर फोर्ट पे एक विकलांग महिला जो ठेला लगाती तो उनका कांटा वगैरह इन्होंने उठा लिया था। तो उसके लिए मैंने बोला था कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनको हजम नहीं हुआ है। और अब आकर के कल पर्सनली यहाँ पर हमारे कैफ़े को टारगेट किया और बिना बताए, बिना कोई सूचना दिए वो सामान उठाकर ले गए। मैंने पूछा तो मेरे 2-3 महिला पुलिसकर्मी थी, उनको लिपटा दिया और मारा पीटी करी और दिखाया यहाँ पे सबको कि अगर आप लोग भी आवाज़ उठाओगे तो आपके साथ भी यही होगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जागो, अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि जितना आप डरोगे आपको उतना ये लोग डराएंगे। और ये कहीं भी, ये जेपी सरजाना कहीं भी जयपुर में दिखे तो उसके जूत मारना, जूत, क्योंकि हम चंदा नहीं देते। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बोला है कि चंदा दो, अगर चंदा नहीं दोगे तो पर्सनली ये बोल के गए मैं कैफ़े को नहीं चलने दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पूरे आमेर को अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो जेब भी भरते हो और फिर डंडा भी मारते हो, हम जेब नहीं भरने देंगे। अगर ये इलीगल है तो कैसे लगे हुए हैं, पूरा आमेर अतिक्रमण से भरा हुआ है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, सबको परेशानी होती है। हमने तो चबूतरे पे सामान रख रखा था, डिस्प्ले लगा रखी थी, फिर हमारे साथ ये सब क्यों। सच के लिए तो हम बोलेंगे। और मैं राजस्थान सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सरेआम एक महिला को परेशान कर रहे हैं, पीट रहे हैं। ये कहाँ तक सही है। अपने हक के लिए बोलना अगर अपराध है तो हम ये अपराध करेंगे। मैडम, आप खुलकर जो आरोप लगा रहे हैं और बोलते हैं कि हम जेब नहीं भरते, क्या सरकार उनको तनख्वाह नहीं देते जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, सरकार उनको कहता है ना कि इनका एक चेन बना हुआ है, यहाँ से पैसा देते हैं, किसी से 4 लाख ले लिए, ये मोटा पैसा उठाते हैं, गरीब से लेते हैं और फिर आगे तक इनका फंड जाता है। कहीं ना कहीं चेन बना हुआ है इनका, तो सब करप्ट है, सब मिले हुए हैं। कहाँ तक लड़ेंगे। नहीं, गरीब व्यक्ति 100-200 रुपये कमा कर अपना क्या पता कैसे लालन पालन करता है और उनके साथ ही ऐसा अत्याचार क्यों होता है। और जब आप जैसी महिलाएं अगर आगे निकल कर आती है तो उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। देखो, ऐसा है कि पहले भी गुलाम थे हम और आज भी कहीं ना कहीं हम शिक्षा का ही पूरा हुए। अगर आप शिक्षित हो, आप अपने अधिकारों को जानते हो, तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके ऊपर उंगली उठा जाए। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं कि हमारे लिए क्या कानून बने हुए हैं और ये आकर के आपको डराते। काश आप थोड़ा सा पढ़ो लिखो कि आप ही ताकत हो, आप ही इस देश को चला रहे हो, आप टैक्स भर रहे हो और आप ही इस देश की नींव हो, लेकिन आप समझते नहीं हो। आप समझो, जानो, जागरूक बनो और जहाँ भी आपसे कोई रिश्वत मांगे, चंदा ले, फंड ले, तो बिल्कुल आप लड़ो उनसे। अब क्या करेंगे आप? पुलिस थाने भी जाकर FIR वगैरह भी दी है, अपने पोस्ट डाल रखी थी कि 11 बजे मैं FIR भी दूंगी। पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, पुलिस वालों ने बोला है कि हम FIR दे करके आए हैं, वो अभी दर्ज कर रहे हैं और आधे घंटे में हम जाएंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने दर्ज की है नहीं की है और आगे की कार्रवाई बिल्कुल हम करेंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और सब लोग देख रहे हैं, सब हमारे साथ में है, सब ने बहुत अच्छे से आवाज़ उठाई है। बिल्कुल उनको सबक सिखाएंगे और गलत गलत होता है, सच सच होता है। हम सच के लिए लड़ रहे हैं और सच के हम साथ हैं। जी के साथ वो बड़ी
दुखदायी घटना है, क्योंकि ऐसा एक महिला के साथ नहीं करना चाहिए था। एक 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक महिला के साथ नगर निगम वाले उसको परेशान कर रहे थे। तो सोम्या जी ने सिर्फ गरीबों के लिए एक देवी के रूप में जाके उनके मदद करने का काम किया। लेकिन नगर निगम वालों ने कल आके इनके कैफ़े पर जो बाहर जो रोड से साइड में है इनके सामान को उठाना, ये काफ़ी उनको परेशानी की और रोड पे उनको पीटा जा रहा है। आज मैं संदेश देना चाहता हूँ न्यूज़ के माध्यम से, यदि एक निडर महिला जिनकी आंखों में आंसू देखा मैं सोम्या जी को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आपके साथ ये घटना हुई है। ये घटना यदि आमजन, यदि लीडर के साथ में ऐसी घटना हो जाए तो बड़ी पीड़ा होती है हमारे को। पूरा समाज और पूरी सोशल मीडिया में पूरी में आज ये फैल चुकी है कि एक सोम्या जी हमेशा गरीबों के लिए लड़ती आई है। मैंने UARCP जैसे बड़े मुद्दों पर काम करते हुए देखा है इनको, और हमारी टीम के साथ कई बार काम करते हुए देखा है। लेकिन आज बड़ा पीड़ा हुई, हमारे को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो हमेशा संघर्षशील महिला के साथ भी ऐसा करती है पुलिस। लेकिन आज जो हमने FIR मुकदमा दर्ज करवाया है, यदि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा संगठन पूरा एक होकर हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सब इनको बता देंगे, क्योंकि गरीबों के साथ आप ऐसा अत्याचार क्यों करते हो। या तो आप समझ जाओ, नहीं बहुत बड़ा हम आंदोलन करने के लिए। सोम्या मीणा को टारगेट क्यों किया जाता है? अगर कैफ़े के आगे से सामान उठाना, अगर मैं कुकस और आमेर की बात करूं तो कई बड़े होटल वगैरह का कचरा भी डाला जाता है बाहर, उनके ऊपर ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्योंकि कई गाय खाकर उनको बीमार हो जाती है, कई गाय मर जाती है वहाँ। देखिए, टारगेट उसको किया जाता है जो आदमी दूसरों के हक के लिए लड़ता है ना, ज़्यादा उसको दबाने का काम किया जाता है। भाई इसको हम दबा देंगे तो इनकी आवाज़ कोई नहीं बनेगा। सोम्या जी ने आज पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाई, यहाँ पर हम तवस्सुल करते हैं। सोम्या जी अभी बोल रही थी कि मैं इनको मुक्त करना चाहती हूँ, बहुत अच्छी पहल है। शुरुआत आपसे हुई, 1-1-2 होते हैं, 1-1-2 भी होते हैं। शुरुआत सोम्या जी आपने बहुत अच्छी की है। धीरे धीरे 1-1-11 बने, धीरे धीरे करोड़ों की लाखों की संख्या में तादाद जाएगी और हम आपके साथ हैं, अंतिम समय तक आपके साथ रहेंगे। ये देखिए, आमेर विधानसभा क्षेत्र में आमेर में बड़ी घटना हुई है। आर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।